मेरी बहनें जल्दी जागा करें, क्योंकि जहां पर देवियां जल्दी जागती हैं, सबके बाद में सोती हैं, वहां की भाग लक्ष्मी किनारा नहीं करती कभी। हाँ, जल्दी जागे। सुबह 5 बजे से पहले अपने घर के कपाट खोलिए, खिड़कियां खोलिए, सूर्य नारायण की किरणें सीधे आपके घर आए। सुबह किवाड़ खोलना, क्योंकि मां सरस्वती और भगवान नारायण का भ्रमण करने का समय है। सुबह आपको बुद्धि मिलेगी, संपदा मिलेगी, एक अद्भुत जीवन मिलेगा। सुबह कपाट खोलिए। जिस घर के कपाट बहुत देर तक जीवन में एक ही बार लगे रहे, दशरथ के कपाट, पांचिल पहर भूप नित जागा, तो बंदी लोग खड़े हुए अचंबा कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा राजा जगता था, लेकिन आज अभी तक नहीं जगा। एक दिन राजा लेट हुआ, वो झगड़ा कैकेयी के साथ हुआ, लोगों को आश्चर्य हुआ था। और आज लोगों को इस बात से आश्चर्य है जब कोई जल्दी जग जाए तो। यदि कोई 4 बजे जगे तो पड़ोसी पूछेगा, क्यों, कोई बीमार तो नहीं था? क्यों, तुम्हारे घर में 5 बजे लाइट जल रही थी। आश्चर्य आज होता। मैंने पूर्व में निवेदन किया है, सूर्य उदय से पहले कुछ समय शरीर को दे दोगे, डॉक्टर की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, कुछ समय आप भगवान को दे दोगे, सत्य मानिए यमराज की भी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। मेरी बहनें जल्दी जागा करें। 9-9, 10-10 बजे जागने वाले स्त्री पुरुष, उनके पड़े हुए वस्त्र, बिछौने, रजाई, गद्दे, ऐसा लगता है कि मुर्दा गया शमशान की तरफ, और मरे हुए व्यक्ति के जैसे कपड़े पड़े वो वैसे दिखाई देता है। अब बुरा तो लगेगा, अब लगे तो लगे, राम राम मत करना, और क्या है? रोटियां बंद करवा देना मिश्रा जी को बोल के लगे तो लगे। लेकिन कड़वी कुनैन मलेरिया को जड़ से खत्म करती है। एक कथा एक सार देती है, एक सीख देती है। आप पति पत्नी बाहर बैठे हो, कोई बाहर का व्यक्ति आया है, तो माताओं को चाहिए कि उनको घर के अंदर चले जाना चाहिए। नारी का सौंदर्य पर्दे के अंदर है। जो नारी पर्दे के बाहर आ गई है, उसकी वैल्यू 2 पैसे की नहीं रहती, उसकी कोई कदर नहीं करता। ये लक्ष्मी है ना। आप किसी के घर में जाइए, चकला बेलन दिखाई देंगे पड़े होंगे सामने, खटोला पड़ा होगा, चद्दरें पड़ी होंगी, नोटों की गड्डी पड़ी हुई दिखाई देती है क्या है? नोटों को तो लोग छिपा के रखते हैं, क्यों समाधिया जी? है क्यों? लक्ष्मी का प्रतीक है, और लक्ष्मी तो पर्दे के अंदर ही अच्छी लगती है। घर की देवी अंदर ही अच्छी लगती है। कभी कभी तो ऐसा होता है, बाहर का कोई व्यक्ति आवे तो ये पुरुषों को तो मौका ही नहीं मिलता बोलने का। माता इतना बोलती हैं, फुहारा मुंह से निकलता है, सामने वाले का कुर्ता ही गीला हो जाए, बीच में कोई विराम ही ना ले। फिर वह व्यक्ति लौटता है तो कहता है, भैया हम तो ऐसे घर में गए थे जिस घर में पुरुषों की नहीं जनानियों की चलती है। और कभी कभी तो माता इसके, चुप रहो, तुम क्या जानते हो, चुप रहो। अरे तुम पीछे से खूब डांटती रहती हो, है कोई आया है उसके सामने तो मत डांटी।